वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में अध्ययन किया था भूकंप क्या होते हैं, भूकंप क्यों आते हैं और भूकंप से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट थे सब हमने डिस्कस कर लिया था। आइए इस टॉपिक में हम आज अध्ययन करेंगे ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी क्यों ज्वालामुखी फटते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और ज्वालामुखी से मतलब कौन कौन सी क्षति कौन कौन से नुकसान होते हैं। आइए उस सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये जो सिलेबस है, जो कि ये जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं आप भूकंप वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भूकंप में जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये आपका ज्वालामुखी वाला कॉन्सेप्ट है। इसलिए यदि आप ज्वालामुखी वाले पार्ट को देखना चाहते हैं तो इससे पहले आप जाएं और भूकंप वाले पार्ट को एक बार देखें। भूकंप वाले पार्ट को देखने के बाद आपको ये चीज़ें 50% समझ में आ जाएंगी। यदि नहीं देखते हैं तब भी समझ में आएंगे, लेकिन वो वाले पार्ट देखेंगे तो काफ़ी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसी को लेके, ज्वालामुखी क्या होता है, व्हाट इज वोल्केनो, वोल्केनो क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर हमने बताया था जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी को 3 पार्टों में बांटा गया है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट, बीच वाले पार्ट को उसके बाद वाले पार्ट को बोलते हैं मेंटल, और बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कोर। क्रस्ट पार्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट कुछ नहीं होता है, क्रस्ट पृथ्वी का ऊपरी पार्ट होता है जिसपे इंसान रहते हैं। लैंड का ये बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जिसपे लैंड धरती होते हैं, उसके साथ साथ समुद्र होते हैं, जो भी पानी जिसपे टिका होता है वो भी एक क्या क्रस्ट के ही पार्ट होते हैं। क्रस्ट के बाद जो पार्ट होता है उसको हम मेंटल बोलते हैं, और मेंटल में ही मैग्मा आपका होता है, जो एक तरल एक चिपचिपा और गाढ़ा पदार्थ होता है, जो आग का ही पदार्थ होता है जिसका तापमान काफी ज्यादा होता है, और उसी मैग्मा पे पूरे क्रस्ट तैरते रहते हैं। और फाइनली जो लास्ट वाला पार्ट होता है कोर, वो केंद्र वाला पार्ट होता है, पृथ्वी के सबसे कठोरतम और जिसका डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, वो लास्ट वाला पार्ट होता है। तो हम लोग जो बात किए थे प्रीवियस लेक्चर में भूकंप से रिलेटेड, उसमें हमने देखा था क्रस्ट पे हम लोग रहते हैं, और क्रस्ट जो अपना होता है मेंटल पे तैरते रहता है। और मेंटल हमेशा आपस में मेंटल में जो जब संवहनिक ऊर्जा जब होता है, कन्वेक्शनल जो एनर्जी होता है उससे पैदा होता है, तो आपस में प्लेटें टकराती है, दूर होती है, और 3 प्रकार की गतियों को हमने अध्ययन किया था। तो उन्हीं गतियों से रिलेट यहाँ पे ज्वालामुखी होता है। ये ज्वालामुखी के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए ज्वालामुखी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इंटरनल ज्वालामुखी और दूसरे होते हैं बाह्य ज्वालामुखी, दूसरे होते हैं इंटरनल ज्वालामुखी, यानी एक्सटर्नल ज्वालामुखी, इंटरनल ज्वालामुखी। एक्सटर्नल ज्वालामुखी क्या होता है, जब मेंटल से मैग्मा बाहर निकल आता है तो उसे हम लावा बोलते हैं। वही जब लावा बाहर निकल के जो भी स्थलाकृति और जो भी चीजों का निर्माण करता है उसे हम बाह्य ज्वालामुखी बोलते हैं। लेकिन जब वही मेंटल का पार्ट, जब मेंटल जो अंदर से जो लावा निकलता है बाहर लावा कहलाता है, वही जो मैग्मा मेंटल से निकलता है सॉरी फ्रेंड्स, जो मैग्मा मेंटल से निकलता है, तो लेकिन क्या होता है, वो मैग्मा क्या होता है, किसी माउंटेन में किसी पर्वत के अंदर ही जम जाता है, और जब अंदर जम के एक प्रकार का आकृति का निर्माण करता है, इसे ही हम बोलते हैं आंतरिक, इंटरनल पार्ट ऑफ वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी का आंतरिक भाग होता है, जिसको ये आप देख सकते हैं ऐसी ऐसी आकृति अंदर बनी होती है। ज्वालामुखी पर्वत के अंदर जब मैग्मा अंदर ही जम जाती है, उनके छेद में अंदर अंदर घुस के पूरा फैल जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं आंतरिक भाग होता है। वो ज्वालामुखी का आंतरिक भाग होता है। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, डाइक है, सील है, फैकोलिथ है, बैकोलिथ है, लेपोलिथ है। ये उनके इंटरनल पार्ट ऑफ ज्वालामुखी के ये अलग अलग नाम होते हैं, जो अंदर जो मैग्मा होते हैं जम गए होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं अंदर। अब बाहर वाला मैंने देख लिया, जब वही मैग्मा जब बाहर आ जाता है, जो वोल्केनो के रूप में यानी लावा के रूप में जब बाहर निकलता है, तो वही ब्लास्ट होता है, तो उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं, बाह्य पार्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये 2 पार्ट होते हैं, बाह्य ज्वालामुखी, आंतरिक ज्वालामुखी। और बाह्य ज्वालामुखी, आंतरिक ज्वालामुखी, तो बाह्य ज्वालामुखी में भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला वाला ये देख रहे हैं जिसमें एक केंद्र से, एक सेंटर से तेजी से मैग्मा बाहर निकलता है, जो लावा बाहर निकलता है और ब्लास्ट करता है, और वो मैग्मा पूरे अगल बगल एरिया में फैल जाता है। ये हो गया, जिसे बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन, यानी सेंट्रल रूप से ब्लास्ट हो रहा है। और दूसरा होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक समतल यहाँ पे प्लेट है, चट्टान है, और बीचों बीच में से फट के यहाँ से मैग्मा निकल के, यानी लावा ऊपर आके पूरे उधर उस पूरे एरिया में फैल गया, उसको बोलते हैं दरारी उद्भेदन, यानी किसी दरार के सहारे फटा है और नीचे से मैग्मा बाहर निकल जाता है, जिसे लावा कहते हैं, और पूरे दरार पे फैल जाता है। वो सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया केंद्रीय उद्भेदन, सेकंड पार्ट हो गया दरारी उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन में क्या होता है, नीचे से मैग्मा काफी तेजी से निकलता है, काफी गति से आता है, और ऊपर वाले पार्ट को उड़ा ले जाता है और ब्लास्ट होता है जबरदस्त। उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ये ज्वालामुखी पर्वत के पार्ट होते हैं जो केंद्र से निकलते हैं, चारों ओर फैल जाते हैं। और दूसरे होते हैं दरारी उद्भेदन, किसी दरार के पार्ट से निकलते हैं और उसके मैग्मा चारों ओर बिछ जाते हैं, जिसे बोलते हैं दरारी उद्भेदन। अब आइए बात करते हैं ज्वालामुखी फटता क्यों है। हमने बात किया था मेंटल के अंदर मैग्मा पाए जाते हैं, और मैग्मा में हमेशा गतियां होती रहती हैं, और मैग्मा के नीचे जब चट्टानें टकराती हैं तो मैग्मा चट्टानें मेल्ट होने लगती है, चट्टानें पिघलने लगती हैं। जब चट्टानें काफी अधिक मात्रा में पिघलने लगती हैं तो मैग्मा जो होता है, जो मेंटल में जो मैग्मा होता है, ये जो आप देख रहे हैं, ये मैग्मा का जो
मात्रा होता है जब बढ़ जाता है, जब काफी वृद्धि हो जाती है उसके किसमें, मैग्मा में, तो मैग्मा काफी प्रेशर के साथ, दबाव के साथ ऊपर आता है, ऊपर यानी क्रस्ट के ऊपर आने की कोशिश करता है। और जिस वाले पार्ट में क्रस्ट को कमजोर पाता है, क्रस्ट को छेदते हुए, क्रस्ट को भेदते हुए काफी तेजी से ऊपर बढ़ता है। इसे देख सकते हैं यहां पे क्या हुआ है, केंद्रीय उद्भेदन में क्या होता है, नीचे मैग्मा है और नीचे मैग्मा की संख्या काफी बढ़ गई, यहां पे इसकी मात्रा बढ़ गई है और नीचे से इतना जबरदस्त ये प्रेशर बना रहा है। देखिए एक पर्वत है और पर्वत के बीचों बीच छेद बना के उसको उद्भेद करके, उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकलने की कोशिश करिए, और जब यही बाहर निकलता है तो इसी वाले पार्ट को बोलते हैं ज्वालामुखी का पाइप, ज्वालामुखी का पाइप। और इसी पाइप के रास्ते मैग्मा काफी तेजी से बाहर आता है और ऊपर वाले पार्ट के, पर्वत के ऊपर वाले पार्ट को तोड़ते हुए काफी तेजी से ब्लास्ट करता है, और ऊपर वाले पार्ट जो ये होते हैं पर्वत के, वो उड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी का क्रेटर, क्रेटर ऑफ वोल्केनो। ये ज्वालामुखी का क्रेटर होता है, ज्वालामुखी का पाइप होता है। और ये जो पर्वत जैसा आकृति आप देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको शंकु बोलते हैं। इसको शंकु कौन बोलते हैं, शंकु बोलते हैं। इसको ज्वालामुखी पाइप बोलते हैं, इसको क्रेटर बोलते हैं। और जैसे ही पर्वत का पार्ट जब इसमें से टूट के ब्लास्ट होता है, तो ऐसे गोल गोल बम की तरह आकृति बनता है और पूरे जितने एरिया को कवर करता है, उस वाले एरिया को हम बोलते हैं एरियल बम। ठीक है, ये जो गोल गोल आकृति जो हो रहा है, यानी चट्टान का जो ऊपरी वाला पार्ट होता है, ऊपरी वाला जो मुंह होता है, टूट के काफी दूर दूर डिस्टेंस में चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं एरियल बम। ठीक है, यानी ये जो केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी का होता है, जब नीचे से मैग्मा का जब मात्रा काफी बढ़ जाता है, तो काफी तेजी से क्रस्ट को छेदते हुए, क्रस्ट को भेदते हुए काफी तीव्र गति से ऊपर आती हैं और पहाड़ के ऊपरी वाले पार्ट को, माउंटेन के ऊपरी वाले पार्ट को उड़ा ले जाती हैं। और यही एरियल बम होता है और इसी को क्रेटर बोलते हैं, इसको पाइप, ज्वालामुखी का पाइप बोलते हैं, इसे ज्वालामुखी का शंकु बोलते हैं। और ये होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी क्यों आता है आपने समझा, मैग्मा में, मैग्मा की जब मात्रा बढ़ जाती है, मेंटल में जब मैग्मा की मात्रा बढ़ जाती है, तो काफी प्रेशर से, काफी तेज गति से दबाव बनाता है ऊपर, क्रस्ट को तोड़ के, क्रस्ट को भेद के ऊपर आने का प्रयास करता है। उसी के फलस्वरूप ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी पर्वत के रास्ते आके फटता है। और कभी कभी क्या होता है, वो जो मैग्मा होता है कहीं पर्वत नहीं पाता है, बहुत समतल एक पठारी एरिया पाता है, एक प्लेटू वाला रेंज वाला एरिया पाता है, तो उसमें क्या करता है, प्लेटी को भेदने की कोशिश करता है, प्लेटी को बीच में दरार की तरह काट के, फाड़ के, उसमें से निकल के उसके मैग्मे पूरे फैल जाते हैं, उसके जो लावा जो है पूरे फैल जाते हैं और एक प्रकार का वहां पे प्लेटू, अगेन एक प्लेटू का वहां पे एक लेयर जम जाता है। और जहां नहीं जमता है, जहां पे पर्वत होती है, पर्वत को तोड़ते हुए बीच में पाइप के रास्ते अपने मैग्मा को बाहर लाती है और जबरदस्त ब्लास्ट होता है और पूरे एरिया में इसके जबरदस्त तबाही मचाता है। यह है ज्वालामुखी से रिलेटेड। बाह्य ज्वालामुखी में दो होते हैं, एक होता है केंद्रीय उद्भेदन, एक होता है दरारी उद्भेदन, यानी सेंटर से निकलता है मैग्मा, एक होता है बीच में से फट के किसी प्लेटू से प्लेटू से निकलता है, और दूसरा है इंटरनल वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी का आंतरिक पार्ट क्या होता है, ज्वालामुखी का मैग्मा अंदर ही जम के जो आकृति बनाता है, जैसे सील, डाइक, बैकोलिथ, फैकोलिथ, लैपोलिथ, ये जब आकृति बनाता है तो उसे हम आंतरिक ज्वालामुखी का पार्ट कहते हैं। ये होता है। आइए दुनिया का जो सबसे खतरनाक ज्वालामुखी जो फटा था उसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। 1883 में आप देखिएगा, 1883 का टाइम था, कराकाटुआ ज्वालामुखी है। कराकाटुआ ज्वालामुखी जावा और सुमात्रा के बीच में एक पर्वत था, वोल्केनिक माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है। 1883 में उसके नीचे से ज्वालामुखी उद्भेदन होता है और ज्वालामुखी, केंद्रीय ज्वालामुखी उद्भेदन होता है और जबरदस्त भयंकर विस्फोट होता है 1883 में। और 1/3 गुंबद का पार्ट है उठ गया। यदि मान लीजिए ये एक पर्वत है, तो पर्वत जब नीचे से ज्वालामुखी फटता है तो इतना पार्ट उसका समझिए वो उड़ जाता है। ज्वालामुखी का वो कराकाटुआ जो ज्वालामुखी फटता है, 1/3 उसके गुंबद के पार्ट जो थे वो उड़ जाते हैं और राख, धूल, चट्टान जो उसके अंदर से जो निकलते हैं, ज्वालामुखी के अंदर से जो आग निकलता है, जो धूल निकलता है, जो चट्टान निकलता है, जो एरियल बम दूर दूर तक जाता है, वो वायुमंडल में 80 किलोमीटर तक ऊपर गए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, यू कैन इमेजिन 1/3 उस पार्ट का गायब हो गया, उड़ जाता है और 80 किलोमीटर वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर के सबसे जो हाईएस्ट लेयर में जाएंगे, सेकंड या थर्ड में, ओजोन परत में जाएंगे, वहां तक 80 किलोमीटर के ऊपर जाता है और वहां पे राख, धूल, चट्टान के पार्ट को वायुमंडल में लाकर फेंक देता है। कौन? जब ये कराकाटुआ ज्वालामुखी 1883 में फटा था। और उसकी आवाज, ज्वालामुखी फटा था, उसकी फटने की आवाज 4800 किलोमीटर डिस्टेंस दूरी तक सुनाई दिया था। जी हाँ, 4800 किलोमीटर तक की दूरी तक कराकाटुआ ज्वालामुखी जो फटा था सुनाई दिया था। और उसके बाद से जबरदस्त भूकंप आया था और सुनामी लहरें 120 मीटर ऊंची आई थी। कम से कम आप समझ सकते हैं 120, लगभग 10 से 12 मंजिल, इतना 10 से 12 जो मंजिल होते हैं उतने ऊंचे वहां पे सुनामी लहरें आई थी। कहां? इंडोनेशिया और मलेशिया, जावा, सुमात्रा के बीच में जो कराकाटुआ ज्वालामुखी फटा था। और 2/3 आइलैंड डूब गया और छोटा सा जिस आइलैंड पे ये ज्वालामुखी फटा था उसके 2/3, 2/3 यानी 3 हिस्से
हिस्से में से 2 हिस्से वहाँ के जो आइलैंड थे वो जल में डूब गए। आप इमेज में भी देख रहे होंगे, और हज़ारों लोग मारे गए थे, हज़ारों जीव जंतु मरे थे। तो ये था ज्वालामुखी का खतरनाक एक विशाल भयंकर रूप। कभी और टाइम मिलेगा तो इसके सेकेंड पार्ट को मैं बनाऊंगा, जिसमें समझाऊंगा ज्वालामुखी के कितने खतरनाक टाइप के ज्वालामुखी पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ ज्वालामुखी फटे हैं और वो कौन कौन से रेंज है जहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको काफी समझ में आया होगा। एक बार और रिकॉल करते हैं, ज्वालामुखी क्या होता है। ज्वाला मतलब आग, मुख मतलब मुंह से निकलना है। एक ऐसा आग किसी मुख से निकल रहा है उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। और उस मुख से क्या निकलता है, आग का टुकड़ा आग ही होता है, जो तरल चिपचिपा गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है, और अंदर से राख, धूल धक्कड़ और उसके बाद से चट्टान के कण बाहर आते हैं काफी तेजी से, वही ज्वालामुखी का रूप होता है। और ज्वालामुखी के 2 रूप होते हैं, एक बाह्य ज्वालामुखी होता है, एक आंतरिक ज्वालामुखी होता है। बाह्य ज्वालामुखी में एक पर्वत फाड़ के निकलता है या प्लेटू को चीर के या प्लेटू को दरार के रूप में निकलता है, और दूसरा आंतरिक ज्वालामुखी होने पड़े हैं सील, डाइक, फैकोलिथ, बैकोलिथ, लेपोलिथ इत्यादि जो पाए जाते हैं। ये थे ज्वालामुखी से रिलेटेड टॉपिक। आई होप गाइज आपको बढ़िया से समझ में आया होगा ज्वालामुखी से रिलेटेड। यदि आपको सेकंड पार्ट इसका चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।